हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। और आज मुझे जो भी चैनलिंग्स जो डाउनलोड्स हुए हैं अभी रिसेंटली, वो सब मैं आपको कन्वे करने जा रही हूँ। बेसिकली कार्मिक बेस एनर्जीज़ होंगी, थर्ड पार्टी को टारगेट करूँगी मैं इस रीडिंग में, वीडियो में। मीन्स इस टैरो के थ्रू अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, नार्सिसिस्ट है, कोई कार्मिक है, और कोई ऐसा दुश्मन, कोई हिडन एनिमीज़, इस तरह के एनर्जीज़ को ही मैं टारगेट कर रही हूँ। और उससे रिलेटेड ही चैनलिंग्स मुझे हुई हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, और अब उसी के बिहाफ पे मैं इस टैरो रीडिंग को करने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो टैरो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाया करें। ओके, चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड ओ प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल करके आ रहे हैं, जंपिंग कार्ड्स आए हैं अब तक, तो एनर्जीज बहुत क्लियर कट आएगी। जब भी कार्ड्स जंपिंग कार्ड्स आते हैं ना तो बहुत कुछ चीज़ें बड़ी श्योर शॉट होती हैं, मतलब कंफर्म होती हैं कि यस ये 90% कलेक्टिव में जाएगी, रेजोनेट करेगी, और यस ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ों की कंफर्मेशन होती है जब जंपिंग कार्ड्स ज़्यादा आते हैं तो। ओके, जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे रीडिंग में वो अपने प्रभु का नाम ले सकते हैं, शिव जी का नाम ले सकते हैं, काली माँ का ध्यान कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 30 सेकेंड के लिए। आपको ज़रूर आपका जो कंसंट्रेशन है रीडिंग को लेकर के बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी क्लियरली मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग के थ्रू। सो हमारे पास पहला कार्ड जो मैं ले रही हूँ वो है अथॉरिटी, हार्टटेक एंड लॉस। ओके, डेस्टिनी, मूविंग ऑन, इमोशनल विड्रॉल, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इंट्यूशन, न्यू बिगिनिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वेटिंग गेम। ओके ओके ओके, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, और किसी तरह का आपको जो दूसरों के द्वारा हर्ट होना, ऐसी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल करके आई है जहाँ पे आपको बहुत ही इंटेंस पेन दिया गया है, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक तोड़ा गया है मेंटली और धोखा मिला है आपको। ओके, एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आपके साथ उसने गलत किया जिसको ऐसा लगता है कि वो पावरफुल है, उसको बहुत सारी चीज़ों की उसको परमिशन है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अच्छा, जेंडर जो भी मैं बोलूँगी था या थी, आपको अपने जेंडर के हिसाब से लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने था बोला है बट आपके लिए वो फीमेल एनर्जी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो सभी लोगों के लिए जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी प्रोमिनेंट होगा, लाइक कोई भी एनर्जी, कोई भी मेल फीमेल एनर्जी प्रोमिनेंटली निकल करके आएगी तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगी। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी का कार्ड है ना, वो ये बता रहा है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो ऐसे इंसान ने किया है जिसको ऐसा लगता है कि
वो बहुत पावरफुल है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि नेगेटिवली अगर वो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेगा या करेगी, या कोई भी निगेटिवली साइकिक का इंटेंशन वो डालेगा आपके ऊपर या डालेगी, तो वो चीज़ 100% मैनिफेस्ट होगी। कहीं ना कहीं उसको ये अपनी निगेटिव जो पावर है ना वो बड़ी स्ट्रांग लग रही है आपके लिए। उसको लग रहा है कि यस, मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। कहीं ना कहीं उसको ऐसा एटीट्यूड है ना उसका कि सिर्फ मैं ही सही हूँ और सब कोई गलत है, सब लोग गलत हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी पिक हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी पिक हो रही है जो आपकी कार्मिक है और काफ़ी टाइम से है, थर्ड पार्टी है, कार्मिक है और जो बहुत टाइम से है। इवन यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे रिलेटिव्स भी दिख रहे हैं। और आपके पर्सन की लाइफ में जो फीमेल है या जो मेल है वो भी आपके लाइफ में आपकी कार्मिक या आपका कार्मिक ही बन करके आया है। तो उनका जो मैनिपुलेशन पावर है आपको लेकर के, जो आपके ऊपर हावी होने की पावर है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है इस पूरे चैलेंजेस में। ये जो भी चैलेंजिंग टाइम आपको लग रहा है तो उन्हें लग रहा है कि इस कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। ऐसी उनकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इंटेंशन जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली दिखाई दे रहा है ना, हार्ट अटैक एंड लॉस, उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसे गलतफहमी हो रही है कि हमने ज़्यादा दर्द सहे हैं, हमने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा है और भगवान हमारे सपोर्ट में है। उनको इस तरह की कुछ गलत फहमियाँ हो रही हैं। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं या जो भी कार्मिक पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम बहुत सही हैं और जो भी हमने अभी तक किया है वो गलत नहीं किया है। मतलब एहसास नहीं हो रहा है उन्हें, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमें ऐसा ही करना है और हम सही हैं। अगेन वही एनर्जी की सही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है, हम गलत नहीं हैं। उनको ये पता है कि आप परेशान हो इनकी वजह से, इनको ये भी पता है कि आपका हक छीना गया है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कैसी भी सिचुएशन है हम ही सही है। बट मुझे ना एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये लग रहा है कि इनके सारे गलत फहमियाँ, इनकी सारी जो गलत फहमियाँ हैं ना वो कहीं ना कहीं एक नया रूप लेंगी। मतलब यहाँ मेरे कहने का है कि गलत फहमियाँ हो रही है इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सही तुम गलत। तो नया मोड़ लेने का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन इनके सामने ऐसे आ सकती है जहाँ पे ये आपसे माफ़ी मांगेंगे या भगवान से माफ़ी मांगेंगे या आपके लाइफ से मूव ऑन करेंगे या आपके लाइफ से जाएंगे। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड लग रहे हो। सिचुएशन में जो लोग भी हैं, इंक्लूडिंग फैमिली, बच्चे, आपके जो हस्बैंड या वाइफ या लवर जो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके फैमिली में कोई हो सकता है। तो जो लोग भी इफ़ेक्टेड हैं, इफ़ेक्टेड कई सारे लोग हैं बट आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो, और सब अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली जी रहे हैं, उनको ऐसा मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन आप, क्योंकि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझ रहे हो या समझ रही हो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टेड कर रही हैं या ये कह सकते हैं ट्रिगर कर रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी या कार्मिक जो भी है आपके लाइफ में, वो ना कुछ निगेटिवली मैनिफेस्ट कर रही है आपके लिए या कर रहा है। और जो मैनिफेस्टेशन वो कर रही है या कर रहा है वो कुछ ऐसा है कि लाइक आपको इमोशनल, आपके साथ जो लोग हैं वो आपको अब्यूज़ करें, मेंटली आपको कुछ ऐसे ट्रिगर दे जहाँ पे आप इफेक्टेड होकर के अपना गुस्सा दिखाओ, आपके घर में लड़ाई हो या आप किसी से लड़ाई करो। ओके, हिडन साइकिक आपकी तरफ वार हो रहे हैं। ओके, अभी किसी को रिसेंटली हो सकता है ड्रीम्स में अपनी थर्ड पार्टीज चैनल हुई हो सकता है किसी को दिखाई दी हो। चैनल से मेरा मतलब है कि दिखाई गई हो और उसका नेक्स्ट एक्शन दिखाया गया हो, या ये दिखाया गया होगा कि इंटेंशन क्या है।
ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अभी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और उनको कुछ ना कुछ विज़न आने शुरू हो गए हैं, ड्रीम्स चैनलिंग होनी शुरू हो गई है। आगे जाके आप लोग भी एक बहुत प्रॉपरली एक स्पिरिचुअल पाथ पे होगे, एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, बट अभी क्योंकि अपनी मिड जर्नी में हो तो यहाँ पे हो सकता है सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको आपके विज़न तो थोड़े बहुत क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं। ओके, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे, देखो गॉसिप से बढ़ कर के जो चीज़ होती है ना, बुराई भलाई से बढ़ के भी जो चीज़ होती है ना, लाइक जहाँ पे हम किसी को बदनाम करते हैं और इतनी बुरी तरीके से बदनाम करते हैं जहाँ पे फिर आप किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रह जाते हो। झूठी बातें, इतनी गलत बातें जो कहीं से भी 1% आप नहीं हो, उस तरह की बातें फैलाई गई हैं। ओके, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी लाइफ में जो बदलाव होने चाहिए, आपको जो भी सॉलिट्यूड की एनर्जी मिली है डिवाइन की तरफ से, मीन्स जो एक स्ट्रॉन्ग अकेलापन होता है, लाइक एक होता है जब आप परेशानी में अकेले होते हो जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक वैसी भी एनर्जी होती है जहाँ पे आप अकेले भी हो लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो। तो उस एनर्जीज में भी आपको इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके कार्मिक्स, आपकी थर्ड पार्टी। ओके, स्पेशली ऐसे लोग जो हिडन एनिमीज हैं, जो अपनी कोई भी एनर्जीज आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि वो हैं कौन। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन वो आपका होने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो हमारी तो भाई धज्जियाँ उड़ जाएंगी, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, हम तो इस लायक ही नहीं है कि हमें दुनिया में पूछा जाए। तो वो इस तरह की चीज़ों से अफेक्टेड हैं आपके तरफ से, या उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उठे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको नीचा गिराने की, आपको ट्रिगर करने की, और इस तरीके से ट्रिगर करने की कि जो भी आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जीज कमाई हैं, जो भी आपने अर्न किया है, जो भी आपने अपने डिवाइन से जो एनर्जी आपको मिली है, आपके एंजल से जो आपको एनर्जी मिलती है, आपको जो कॉस्मिक्स पावर मिलती है, यूनिवर्सल पावर्स मिलती है ना, उसको ड्रेन करने के लिए, और आपके अंदर जो सॉलिट्यूड की पावर है उसको ड्रेन करने के लिए वो अपना पैसा और रुपया सब लगा रहे हैं। ओके, लेकिन आपके पास जो मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है वो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो पावर है वो इन्फिनिटी की पावर है। इतना है कि एक जैसे कहते हैं ना वाटर एनर्जी, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और जो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर यहाँ पे पिक हो रही है मुझे, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना कई सारे कपल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में जो थर्ड पार्टी है ना वो हट चुकी है, लेकिन स्टिल वो आपको वॉच कर रही है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। हट वो चुकी है एनर्जी वाइज, लेकिन उसको अभी भी एक बेचैनी है, एक एक्साइटमेंट है कि ये जो ज़िंदगी में आपकी उजाला आया है, आपकी ज़िंदगी जो इतनी पॉजिटिव हो रही है, उसके पीछे कौन है, क्या पावर है आपके पास। तो कहीं ना कहीं वो सरप्राइज हो रही है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी ये सब कर सकता था, मैं भी ये सब कर सकती थी, बट मुझसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या मेरे से रह गया जो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, या मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ आप पहुँचे हो। और मुझे बहुत सारे कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जो यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आप लोग यूनियन की एनर्जीज में जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। ओके, और आपको जब मैंने ये लाइन बोली ना कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको ये कंफर्म हुआ होगा बाय माइंड, बाय इंट्यूशन कि यस मैं प्रोटेक्टेड हूँ डिवाइन की तरफ से। बस जो चैलेंजेस हैं, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज हो रही हैं। देखो कुछ लोगों के ना यहाँ पे जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो भी आपके बिलीफ सिस्टम हैं, जो आपके पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव माइंडसेट, और जिसको कहते हैं ना कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो है रिफ्लेक्शन आपके माइंड का, आपके थॉट्स का, और आपके साइकिक पावर का। जो भी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबका रिफ्लेक्शन है दुनिया। आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जैसा आप थॉट रखते हो। ओके, और जब हमें ऐसा दिखे कि हमारे दुनिया में ज़्यादातर निगेटिव लोग हैं,
तो आपको अपने थॉट्स पे भी वर्क करना चाहिए, आपको अपने चक्रास पे, अपने ऑरा पे प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, जिससे आपकी शील्डिंग हो सके। ओके, बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जीज वीक भी है यहाँ पे। आप लोग प्रॉपरली शील्ड नहीं हो। शील्ड कैसे होगे? जब आप अपने को एक प्रॉपरली पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहोगे कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ फॉर एनीथिंग, जो भी आप चाहते हो लाइफ में। जब इस तरह के कुछ अच्छे अफर्मेशंस दोगे कि हाँ, मैं जो भी इस लाइफ में जो भी मुझे मिल रहा है वो मुझे भाग्य और कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, और ये भी अपने आप को अफर्म करते चलोगे कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जीवन में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ओके, तब क्योंकि ज़िंदगी में नई शुरुआत के लिए आपको ज़ीरो होना पड़ेगा। ज़ीरो इन द सेंस, ये वो एग्ज़ाम वाला ज़ीरो नहीं कि वहाँ पे आपके एग्जाम्स हुए और आप ज़ीरो लेकर के आ गए। ज़ीरो इन द सेंस कि आपको अपने थॉट्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। जैसे सुना होगा ना कि जो संत महात्मा होते हैं वो शून्य होते हैं, उनके कोई थॉट ही नहीं होते, थॉट से परे होते हैं। शिव जी क्या, शिव जी थॉट से परे हैं, अपनी सोच से परे हैं, अपनी ना उनके अंदर निगेटिव फीलिंग्स है, ना उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स है। और हर डिवाइन पावर के अंदर यही क्वालिटी होती है कि ना आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, ना ही निगेटिव थॉट्स चलते। थॉट्स तो थॉट्स हैं, चाहे वो निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। आपको ज़ीरो होना है, आपको खाली होना है। अगर स्पिरिचुअल पाथ में सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर आप पकड़ के चलेंगे कि यस मुझे खाली होना है, तो आपके अंदर वही आएगा जो नेचुरल, जो रिदम होती है हमारी, जो हमारा नेचर है, वही आएगा। ओके, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये मुझे चैनलिंग हुई थी आप लोगों के लिए कि ये चीज़ गाइड करनी है। तो जब आप खाली होंगे ना, तो आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी जो डिवाइन की एनर्जी है, जो नेचुरल है, जो सही है। तो रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगा। सोलमेट्स को ट्रैक करोगे, ट्विन फ्लेम को ट्रैक करोगे, अच्छी जॉब को ट्रैक करोगे, अच्छे बिजनेस को ट्रैक करोगे, सोल पर्पस मिलेगा, सोल पाथ क्लियर होगा। ओके, और जब ये सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़ोगे ना, तो जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है इस जर्नी में, इस लाइफ में, इस कार्मिक सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वहाँ पे आपको ना एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब चीज़ें बहुत ही स्पीडी वर्क करेंगी, अच्छे से चीज़ें मूवमेंट करेंगी, अच्छे से आप आगे बढ़ोगे। ओके, लाइफ में देखो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, बट हमें भगवान को पाना है। हम सभी एक ऐसी खोज में हैं जहाँ हमें पहुँच के हमें जो एक डिवाइनली खुशी जो मिलती है ना, जहाँ पे हम ब्लिसफुल फील करते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को वननेस में लाते हैं, वो फीलिंग आपको लानी है। ओके, सो यहाँ पे जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि भाई आपको बहुत रुलाया गया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे पिक हो रही है कि लोग ना अपने फॉल्स ईगो यानी झूठे अहंकार की वजह से आपको परेशान करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं जिन्होंने बड़ा ही पेशेंस से काम लिया है, आपने बहुत सब्र रखा है। ओके, और यही जो सब्र है वो भारी पड़ रहा है इनके झूठे अहंकार पे। मतलब आपने ऐसा काम किया है जहाँ पे आपको भगवान बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं कि यस आपने बहुत अच्छा किया है। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पे भी निकल के आई है। बाकी हम थोड़ा सा क्लेरिफाई भी करेंगे। एंजल प्लीज गाइड करें कि अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज गाइड करें कि अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टावर की एनर्जी है गाइस, और वो भी अथॉरिटी पे है। यानी जो भी इंसान है जो अपनी पावर आपके साथ पावर का गलत यूज़ कर रहा है, आपके साथ मिस यूज़ कर रहा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी अकड़ टूट रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब अपनी जो भी इन्होंने फॉल्स ईगो या अगर गलत तरह का इन्होंने अपनी जो इनको पावर मिली है आपके साथ यूज़ की है उस गलत पावर को, तो उनको उनका जो भी एक तरीके से कहा जाए ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाला हाल हो रहा है यहाँ पे। हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई करिए। हार्ट अटैक एंड लॉस में साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि देखो दर्द दिया गया है, बहुत दर्द दिया गया है,
लेकिन दर्द के बदले में जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं वो ऐसी, अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन जब उधर जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप सह रहे हो उसका भी तो रिफ्लेक्शन जाएगा ना कहीं, वो भी तो चीज़ें घूम फिर के वहीं पहुँचेंगी ना। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो ये बात बता रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार, और ऐसा इंतज़ार जहाँ पे ये तड़पेंगे, है ना, जहाँ पे ये परेशान होंगे, वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, मतलब कि मुझे यहाँ पे आपके जो कार्मिक्स हैं, आपकी जो थर्ड पार्टी है, वो प्रेजेंट सिचुएशन भी किसी चीज़ को ले करके ना तड़प रही हैं। मतलब उन्हें किसी ना किसी चीज़ की ना बहुत तड़प फील हो रही है, और ये तड़प वैसी वो प्यार वाली नहीं है जहाँ पे हम थोड़ा सा मीठी मीठी फीलिंग्स आती है, वैसी नहीं है, ये बहुत इंटेंस तड़प है। ओके, पेनफुल तड़प है ये। देखो आप लोग ना यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है किसी ऐसे इंसान ने आपके भाग्य को बदलने की कोशिश की है निगेटिव वे में, जो या तो आपके परिवार से है, आपसे बड़ा है, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी, और ये हो सकता है कि आपके एक्स हो, आपके मे बी बहुत सारे लोगों के पिछले लाइफ टाइम के भी ऐसे लोग हैं जो कार्मिक्स हैं, जो यहाँ पे आए हैं और ये अपना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं आपके साथ। ओके, बट इनको पता है कि आप बहुत पावरफुल सोल हो, इसीलिए तोड़ना चाहते हैं आपको, इसीलिए इन्होंने सीधे भाग्य पे आपके टारगेट किया, मतलब भाग्य बदलने की कोशिश की है इन्होंने। ओके, मूविंग ऑन। ओके, देखो आपकी लाइफ में जो एक ऐसी फीमेल है जिसको लगता है कि वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को, उसको लगता है ना कि उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बट आप समझते हो कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। तो यही एक ऐसी फीमेल है जो आपके लाइफ से ना अब जाना चाह रही है, इसी की मैं बात कर रही थी मूविंग ऑन एनर्जी में। और यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। देखो आपके जो पर्सन है, यहाँ पे क्लियर कट एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स चलाए अपने, या ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने बहुत अपने इमोशन शेयर कर दिया। अभी आपको लगता है कि बचा क्या लाइफ में, सारा प्यार सब कुछ तो लुट गया बाहर, मेरे लिए क्या बचा। ऐसे इमोशनल गेम में आप इनकी वजह से फंसे हो, या पास्ट में ऐसा हुआ है, ये सिचुएशन है यहाँ पे। फर्टिलिटी, नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। ओके, कोई ऐसा इंसान जो आपके सैक्रल चक्रा को इफेक्टेड करना चाह रहा था, आपके अंदर क्रिएशन का पावर है, नया जन्म देने की पावर है, नई लाइफ क्रिएट करने की पावर है। देखो नया जन्म देने की पावर है, ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर आप एक ऐसा फीमेल एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना, आपको डिवाइन ने पावर दी है, तो आप एक नई दुनिया को भी जन्म दे सकती हैं अपने लिए। क्रिएशन की पावर फीमेल के अंदर होती है। ओके, क्रिएशन की पावर फीमेल के अंदर होती है, और जो मेल होता है उसके अंदर उस चीज़ को एक्शन में लाके उस चीज़ को करने की पावर मेल्स को मिलती है, मस्कुलाइन को। इसीलिए फेमिनाइन और मस्कुलाइन अलग अलग पोलैरिटी हैं, लेकिन एक फीमेल के अंदर भी ये दोनों पोलैरिटी होती हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, और एक मेल के अंदर भी होती हैं। तो दोनों की क्वालिटीज़ दोनों के अंदर है। ओके, तो आप जब क्रिएट कर सकती हो, अगर आपको कोई छोड़ के गया है, आप सेपरेट हो उस इंसान से, अगर आप फीमेल हो आपको मेल छोड़ के गया है, मेल हो तो फीमेल छोड़ के गया, तो अगर आपके अंदर सहने की ताकत है या आपके अंदर क्रिएट करने की ताकत है, तो आपके अंदर एक्शन लेने की भी ताकत है। इसलिए अपने अंदर की पावर को आप जगाओ। आपने जो भी खो दिया है ना, अपनी पावर को, मैनिफेस्ट करने की पावर को, और एक्शन लेने की पावर को अपने अंदर जगाओ। फिर देखो जो आपका मस्कुलाइन है वो आपकी तरफ खींच के चला आएगा। ओके, आपके अंदर ही वो चुंबक है जो उनको खींच के ले आएगा। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने जो इनर ब्लॉकेजेस हैं उस पर वर्क करना है, हीलिंग्स करनी है अपनी। ओके, अपनी शैडो को हील करना है, जो भी निगेटिव साइड है उन्हें हील करना है, और बहुत ईजी हो जाता है फिर अट्रैक्ट करना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे
ओके, एक ऐसी महिला मुझे दिख रही है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए, जो हो सकता है कि विडो है, डाइवोर्सी है, डाइवोर्स हुआ है और बहुत अकेली पड़ गई है ये महिला, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, बच्चों की, परिवार की, लेकिन आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, बट बहुत ही अकेली हो आप। मैं पिक कर सकती हूँ आपकी पेनफुल सिचुएशन को, एनर्जीज़ को, और आपके लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपका ये अकेलापन की एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। बट आप फ्लाई करोगे, 100% आप फ्लाई करोगे। ओके, यहाँ पे मुझे क्लियर साइन मिला है, आप 100% फ्लाई करोगे और अकेले दम पे फ्लाई करोगे। जिन लोगों ने भी छोड़ा है ना, वो आएंगे वापस। सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी अकेले रहेगा, अकेले छोड़ा जाएगा उसे, चाहे वो कितना भी मजबूत है, थोड़े टाइम के लिए डर तो आ ही जाता है। बस वही सिचुएशन आपकी बनाई गई जहाँ पे आप फंस के रह गए, कौन अपना है, कौन मेरा है, कौन है मेरा। ओके, इस तरह की सिचुएशन में आप हो अभी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी को वो क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो आपने सक्सेस कमाई है, चाहे वो थोड़ी ही कमाई है, चाहे वो कम ही कमाई है, और सामने वाले को लगता है ना, स्पेशली जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके थर्ड पार्टी हैं, नार्सिसिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास बहुत है, आप छुपा रहे हो, लेकिन आपके पास ना डिवाइन ने आपको बरकत दे रखी है। आपके पास इतना भी होता है ना, लोगों को इतना दिखाई देता है, क्योंकि वो जो है वो ब्लेसिंग्स है ना। लोगों के पास 1000 होते हैं, फिर भी वो 100 लगते हैं, लेकिन आपके पास ना वो 100 लाख के बराबर लगते हैं दूसरों को। तो वो क्वालिटी जो है, या वो जो ब्लेसिंग्स है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए इंट्यूशन को। 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अब इंट्यूशंस मिलने पिक हो गए हैं कि आपके जो पर्सन है वो अब खुद भी बेसब्र हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, यूनाइट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कट हो करके आप आगे बढ़े, और रिश्ता भी ये बहुत अच्छे से आगे बढ़े। न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई करिए, न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। द वर्ल्ड, वाओ वाओ, द वर्ल्ड। देखो, साफ पता चल रहा है जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक आप जीरो नहीं होगे ना, जब तक आप, वर्ल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो इतना बड़ा सा जीरो टाइप दिख रहा है ना, जीरो की तरह। जब तक आप जीरो नहीं होगे तब तक आप कुछ शुरू नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एक नंबर पे जाना है जीरो से हट करके, तो ज़ीरो को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक कंप्लीशन लाना पड़ेगा, जिससे भी निगेटिवली डील कर रहे हो, तब आप नई दुनिया पे जा पाओगे। ओके, एक्सेलरेशन एंड मोशन। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ की ज़रूरत है ना आपको, जो भी आपको, चाहे वो आपके मटेरियल नीड्स हो, आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं, या अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए डिवाइन से, एंजल से, वो सब आपको मिल रही है आपके लिए ना। आपके जो एंजल्स हैं वो सारी तैयारी वो कर रहे हैं। आपको मैसेजेस, आपको डिवाइन गाइडेंस डेली मिल रही है, आपको आपका पाथ क्लियर किया जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव हटा करके पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट किया जा रहा है। अभी कुछ लोग ना यहाँ पे अपने साइकिक पावर पे भी वर्क कर रहे हैं, और यूनियन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। यूनाइट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ब्लेसिंग्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दी है। यहाँ पे मुझे रीडिंग को ख़त्म करते करते एक और मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है, वो किसी ऐसे फीमेल की पिक हो रही है जिसने आपकी लाइफ में ना बहुत अलग तरह की नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, लाइक ब्लैक मैजिक, जादू टोना, वशीकरण
करके आपके ऊपर इस तरह की ब्लॉकेजेस लगाई हुई है, जिसकी वजह से आज अभी की जो एनर्जी है मुझे ऐसे पिक हो रही है कि आज इस चीज़ के लिए आप सोच रहे थे, मॉर्निंग से ही जब से आप उठे हो इस चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे थे। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।